दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि जब बच्चे अपने माता पिता से दूर किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं तो माता पिता के जीवन में कितना खालीपन हो जाता है। चलिए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। रिटायरमेंट के बाद राजीव गुप्ता का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। वे विदेश में रह रहे बेटे बहू की ने देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। 32 साल की नर्स रोशनी सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। वह बेहद विनम्र और जिंदा दिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में अब केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। रोशनी की देखभाल और दवाइयों के असर से राजीव जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हाल चाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे राजीव जी की तबीयत में सुधार आ रहा था वैसे वैसे वो मन ही मन में उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर उसी अकेलेपन को झेलना। राजीव जी चाहते थे रोशनी उनके पास रहे, लेकिन वह नर्स नहीं होममेड थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी को बढ़ा देता। आखिर वह दिन भी आ ही गया जिस दिन रोशनी का राजीव जी के घर से अंतिम विदाई थी। दिन सुबह से ही राजीव जी का दिल भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी को विदा कर रहे हों। रविवार था, सो सान्या नर्स की बेटी भी रोशनी के साथ थी। शनिवार को उसके लिए लाए ड्रेस, चप्पल और खिलौने और मिठाई बड़े प्यार दुलार से देते हुए राजीव जी ने उसे थमाया। सान्या झिझकी पर अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नज़रों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? रोशनी ने पूछा। तुम्हारे लिए सूट, राजीव जी ने कहा। लेकिन अंकल जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत नहीं थी बेटा, यह तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। यह कहते हुए राजीव जी ने आशीर्वाद भरा हाथ रोशनी के सिर पर फेरा। यह देखकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक रोशनी ठहरी और मुड़कर राजीव जी को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। रोशनी चलकर राजीव जी के पास आई और उनके गले लग गई। यह शायद संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। रोशनी ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और राजीव जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार वृद्धों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं अधिक पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी से मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने ज़रूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपने सुख दुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? राजीव जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर रोशनी को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। सान्या ने इठलाते हुए कहा, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। सब हंसने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।